Welcome you all. Today I will discuss a very important topic with you that is regarding the concept of time zones. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर क्या कर ये जहाँ पर जो है कि टाइम वेरिएशन एक्सपीरियंस होती है अक्रॉस द कंट्री हम देखते हैं विद इन द कंट्री हम टाइम वेरिएशन देखते हैं और एट अवर लोकल लेवल पे भी हम क्या देखते हैं टाइम वेरिएशन देखते हैं हम तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर वो है कि सबसे पहले हमें देखना है कि रीजंस what are the different reasons that we are experiencing these time zones so why do we have different time zones तो इसी को हम आज देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यही रीजंस कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हम हमारी जो हम ये अर्थ है यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रही है टाइम वेरिएशन तो सबसे जो पहला ये जो रीजन है रिगार्डिंग दिस टाइम वेरिएशन वो है शेप ऑफ द अर्थ जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अर्थ की जो शेप है वो इलिप्टिकल शेप है और जो सन है वो ओनली नेचुरल सोर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज भी कि जो ये अर्थ की जो ये शेप है ये इलिप्टिकल शेप है आप ये इलिप्टिकल शेप यहाँ पर हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे एक स्फीयर है यहाँ पर इसकी जो सेंटर में है क्या थोड़ा बल्ज है और जो इसका पोलर एरिया है वो फ्लैट है आप यहाँ पर इलिप्टिकल शेप की वजह से क्या हो रहा है ये अर्थ को क्या कर रहा है ये इसको डिवाइड कर रहा है इनटू टू फेसेस वन फ्रंट फेस और बैक फेस अब हम इसको कैसे समझेंगे इस फ्रंट फेस और बैक फेस को हम कैसे समझेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंने आपको सेकंड रीजन यहाँ पर मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि सन इज द ओनली नेचुरल सोर्स जो कि प्रोवाइड करता है लाइट या इल्यूमिनेट करता है हमारी अर्थ को तो अब मैंने आपको बोला ड्यू टू दिस एलिप्टिकल शेप जिसका कि सर्कमफरेंस आपको पता होगा अर्थ का जो सर्कमफरेंस है वो 40,000 किलोमीटर्स है अब इस इलिप्टिकल शेप की वजह से क्या हो रहा है अर्थ को क्या डिवाइड किया गया है इनटू टू फेसेस वन इज फ्रंट साइड एंड अनदर इज बैक साइड अब फ्रंट साइड क्या है कि जो साइड फेस कर रहा है सन रेज को वहां उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड और जो उसका अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं बैक साइड तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर एक टाइम वेरिएशन एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बोला आपको कि एक सन जो है वो ओनली नेचुरल सोर्स है क्योंकि अगर दूसरा होता तो हम इसको क्या करते या नेचर इसको क्या करता कि अगर यहाँ से भी क्या बोलते हैं इसको सन होता तो यहाँ पर भी लाइट होती यहाँ पर भी लाइट होती एट द साइमल्टेनियसली लाइट होती दोनों दोनों ही जगहों पर तो ये टाइम वेरिएशन का कंसेप्ट नहीं होता या एटलीस्ट यहाँ पर भी डे होता और यहाँ पर भी डे होता तो ये पहले दो रीजन हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए दूसरा जो जो रीजन है जो कि रिलेटेड टू है टाइम वेरिएशन जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट ईस्ट जो इसकी डायरेक्शन है वो वेस्ट ईस्ट है अपने एक्सिस पे ये घूमती है तो ये रोटेट करती है वेस्ट ईस्ट इस रोटेशन की वजह से आप सबको पता होगा कि हमारे डे एंड नाइट्स क्रिएट होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर मैं ये आपके लिए ये पिक्चर है यहाँ पर मॉर्निंग है यहाँ पर क्या है कि नाइट है ये बेसिकली कैसे हो रहा है वैसे ये डे एंड नाइट्स क्रिएट होते हैं दैट इज मेनली ड्यू टू दिस जो ये डायरेक्शन है या रोटेशन है वेस्ट ईस्ट और आपको पता है कि जो ये क्या बोलते हैं इसको अर्थ है ये रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन तो जो फेसिंग साइड होगा वहां पर क्या होगा डे लाइट होगी और जो इसका अपोजिट साइड होगा या बैक साइड होगा वहां पर क्या होगी नाइट होगी इसके अलावा एक और चीज है जो कि रीजन है जो कि रिलेटेड टू दिस टाइम जोन्स है जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे वो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो इंक्लिनेशन ऑफ सन है दैट्स टुवर्ड्स ईस्ट या जो हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि जो ईस्टर्न साइड है वहां पर सन रेज पहले पड़ती है या इसको फर्दर हम एलॉबरेट करेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट यहाँ पर क्या कंसेप्ट अब है कि जो ये ईस्टर्न साइड है यहाँ पर क्या है यहाँ पर डे बिगिन होता है और जो इसका अपोजिट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर वहां पर क्या होगी वहां पर नाइट होगी तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया आपके साथ ये डिफरेंट टाइम जोन्स के कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टाइम जोन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं आप दूसरा जो स्टेप है इस रिगार्डिंग की टाइम जोन्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे अब है कि ये जो वेरिएशंस है ये जो वेरिएशंस क्रिएट करती है कंफ्यूजन्स इसको आप कैसे दूर करेंगे हाउ टू अवॉइड दीज सच कंफ्यूजन्स तो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन्स क्योंकि ये टाइम वेरिएशन की वजह से हो रहा है जो अर्थ साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने अर्थ को कैटेगराइज किया इनटू टू
इन्होंने अर्थ को कैटेगराइज़ किया इंटू डिफरेंट ज़ोन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ और टोटल टाइम टेकन। तो इस बेस पे अर्थ साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इस अर्थ को, जो हमारी अर्थ है, जो कि स्फेरिकल है या आप इलिप्टिकल बोलो, उसको उन्होंने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया इनटू डिफरेंट जोन्स बेस्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ और टोटल टाइम। ऑन दैट बेसिस जो हमारी अर्थ है उसको डिवाइड किया गया इनटू 24 टाइम जोन्स। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो ये हमारी अर्थ है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 24 टाइम जोन्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो कि आप यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी अर्थ है, 360 डिग्री जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या किया अर्थ साइंटिस्ट ने, हमें पता है कि इसका एक साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा साइड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर आप इसको ख़ास ख़याल रखिएगा। आई होप आपको ये फिर समझ में आएगा। तो अब अर्थ साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ से, जो कि मैंने को पहले ही बोला कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 डे बिटवीन दिस दिस हेमिस्फीयर एंड दिस हेमिस्फीयर। अब जो ये टाइम वेरिएशन या टाइम ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो टाइम कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको दूर करने के लिए अर्थ साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया 24 टाइम ज़ोन्स में बेस्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ और टोटल टाइम टेकन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने इसको अर्थ को डिवाइड किया इंटू इक्वल पार्ट्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट भी डाला जिसको आप बोलते हो जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हो या प्राइम मेरिडियन बोलते हो, 0 डिग्री बोलते हो। आप यहाँ ईस्टर्न साइड पर भी इन्होंने इक्वल पार्ट्स किए और वेस्टर्न साइड में भी इन्होंने इसको इक्वल पार्ट्स में रखा। 24 टाइम्स उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वो रोटेट करती है, कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, वो 24 आवर्स में इन्होंने वो करती है। तो साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको कैटेगराइज़ किया इंटू 24 टाइम ज़ोन्स या आप 24 आवर्स में भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने इसको इक्वल इक्वल डिविजन्स में कैटेगराइज़ किया, तो ईस्टर्न साइड में भी इन्होंने यहाँ पर 12 डिविजन्स रखे लाइक दिस, और वेस्टर्न साइड में भी इन्होंने ऐसे ही रखा है 12 डिविजन्स लाइक दिस। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। हर एक आवर डिवीजन या आप हर एक, ये जो आप यहाँ पर देखते हो या कोई आप देखो, ये 1 टाइम ज़ोन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ये 12 है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ही काम आएगा आपको टाइम ज़ोन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। हर एक टाइम ज़ोन क्या कर रहा है, हर एक टाइम ज़ोन डिनोट कर रहा है 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री क्या है? ये 15 डिग्री को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? क्यों ये डिनोट कर रहा है 15 डिग्री? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि जो हमारी अर्थ है, वो कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन, जो 360 डिग्री जो स्फेरिकल है, वो कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन 24 आवर्स में। अब 1 घंटे में कितना कवर करती होगी? तो इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 360 को हम डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो वहाँ पर क्या आएगा आपको 15 डिग्री। तो 1 घंटे में क्या हो रहा है, 1 घंटे में जो ये अर्थ है, ये कंप्लीट करती है, क्या करती है, 15 डिग्रीज़ ये कंप्लीट करती है। तो इस बेस पे ही क्या किया गया है, जो ये 12 डिवीज़न जो कि यहाँ पर भी है, 12 डिवीज़न यहाँ पर भी एक-एक डिवीज़न रिप्रेज़ेंट कर रहा है 15 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अब हमें पता चल गया कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री कवर कर रहा है, तो 1 डिग्री को कितना टाइम लगता है कवर होने में? अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है अब? तो इसको भी हम सिंपल कैलकुलेशन के साथ कर सकते हैं। 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो वहाँ पर आपको आएगा 4 मिनट्स। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, तो इससे आपको बहुत ही, जो आपको इवन लोकल, जो अगर हम देखेंगे जो लोकल टाइम वेरिएशन जो हमें आ रहा है, इवन विदिन एरियाज़ में हमें जो टाइम वेरिएशन आ रहा है, दैट इज़ मेनली ड्यू टू दिस। अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता होगा, अगर आपका लॉन्गिट्यूड फॉर एग्ज़ाम्पल आप 28 डिग्री पे हो और आपका, अगर हम नेबरिंग देखेंगे कोई, वहाँ पर 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, तो वहाँ पर जो टाइम डिफरेंस होगा वो 4 डिग्री, वो 4 मिनट्स का होगा। तो बेस्ड ऑन, आई होप आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला कि कैसे साइंटिस्ट ने इसको ये कैटेगराइज़ किया इनटू डिफरेंट टाइम ज़ोन्स, 24 टाइम ज़ोन्स में इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया हमारी अर्थ को। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की कि ग्रीनविच मीन टाइम की, इन्होंने जब अर्थ को कैटेगराइज़ किया इनटू इनटू 24 टाइम, इन्होंने एक बेस पॉइंट रखा, इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट रखा जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या आप इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हो या आप इसको ज़ीरो मेरिडियन बोलते हो। अब ये प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम, या आप इसको ज़ीरो मेरिडियन बोलते हो, ये क्या है? ये बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, ये
जैसे कि इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हॉल्स, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेम इज द केस विद, यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि जो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये अर्थ को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हॉल्स। वन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसका अपोजिट है उसको हम बोलते हैं, जो दूसरा साइड है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इस प्राइम मेरिडियन का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट ये है कि ये एक बेस पॉइंट इन्होंने रखा है, ये और एक रेफरेंस पॉइंट इन्होंने रखा है कि जो यहाँ से ही जो कंट्रीज हैं, जो ये, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यहाँ से ही कंट्रीज क्या करती है, अपना टाइम इन्होंने इसी के हिसाब से सेट किया है। क्योंकि मैं आपको अभी अंडरस्टैंड कराऊंगा कि कैसे ये जो टाइम हम फिर सेट करते हैं इस बेस पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो कि आपको देखना है कि जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस प्राइम मेरिडियन के साथ, कि क्या क्या कैसे इन्होंने इसको बेस पॉइंट रखा है और कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ईस्टर्न साइड पे सन रेज पहले पड़ती है, और वेस्टर्न साइड क्या होता है, ये बैक साइड है, यहाँ पर लाइट फिर इसके बाद चलती है। तो और हमें ये भी पता है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्ट ईस्ट है। तो आप इसको हम इस कंसेप्ट को आप कैसे समझेंगे? यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो इन्होंने 12 डिविजन्स रखे हैं, यहाँ से 12 डिविजन्स, यहाँ पर 24 टाइम ज़ोन उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया। हर एक टाइम ज़ोन क्या कितना कवर करता है? 15 डिग्रीज़ कवर करता है। अगर अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर बैठे हो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे, यहाँ पर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री में पास हो रहा है, जो कि रॉयल लंदन है, वहाँ पर ये पास हो रहा है या वहाँ पर ये लोकेट होता है। इवन यहाँ पर आपके लिए मैं फर्दर ऐड करूँगा, एक्चुअली ये जो टाइम, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, एक्चुअली ये पास होता है 8 कंट्रीज़ में। लाइक इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, इवन अंटार्कटिका है, गाना है। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पास हो रहा है। कि अब हम क्यों मान रहे हैं इसको, जीएमटी को हम क्यों मान रहे हैं कि ये लंदन लंदन में ही है? क्योंकि यहाँ पर भी ये बात है कि जो ब्रिटिश थे वो उस टाइम जब ये जब कंसेप्ट था, ये टाइम जोन्स का कंसेप्ट था, जब ये अर्थ को कैटेगराइज किया गया जो डिफरेंट है, वहाँ उस टाइम जो ब्रिटिश का रोल था वो बहुत ही ज्यादा था, या ब्रिटिश बहुत ही पावरफुल थे। तो उस सुप्रीमेसी की वजह से उन्होंने इसको रखा है लंदन में। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आई होगी। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, अब जो ये रॉयल लंदन है, यहाँ से जो यहाँ पर क्या रखा गया है कि ये रेफरेंस पॉइंट रखा गया। इसी बेस पे हर एक कंट्री अपना टाइम फिक्स करती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप टुवर्ड्स ईस्ट जाओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? तो अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम से ट्रैवल करोगे टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, तो आप क्या करोगे, आप अपने टाइम को इंक्रीज करोगे। आप इंक्रीज क्या करोगे, आप कैसे करोगे इंक्रीज ऑफ टाइम? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको पता है, अगर एक लॉन्गिट्यूड से, अगर यहाँ से हम लंदन से जाएंगे 0 to 1, तो 4 मिनट्स को आप जैसे जैसे आप एक एक लॉन्गिट्यूड को कवर करोगे, तो आप 4 मिनट्स इंक्रीज करोगे। और आपको फर्दर भी पता है कि 1 घंटे में कितना कवर करती है, 15 डिग्री। तो जैसे ही आप लंदन से 15 डिग्रीज कवर करोगे, तो आप एक आवर ऐड करोगे। जैसे आप ऐसे जाओगे तो आप क्या करोगे, 2 आवर्स ऐड करोगे। जैसे आप ऐसे जाओगे 3 आवर। जैसे आप यहाँ पहुंचोगे 180 डिग्री, तो आप क्या होगे, आप 12 आवर्स क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। या अगर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या टाइम है, इंग्लैंड में टाइम है 8 PM, व्हाट विल बी टाइम हियर, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है 180 डिग्री, वहां पर क्या टाइम होगा? तो आप क्या करोगे, आप 8 PM से आगे चलोगे 12 घंटे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अब अगर आप देखेंगे कि अब ये जो बंदा है, ये यहाँ से इसको ट्रैवल करना है टुवर्ड्स वेस्ट, तो सेम प्रोसेस है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से इसको इंक्रीज़ नहीं करना है टाइम, बल्कि डिक्रीज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये पीछे जा रहा है। जो ईस्टर्न साइड है वो अहेड है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ कर रहे हैं टाइम। और जो वेस्टर्न साइड है वो क्या है, वो बिहाइंड है। तो जैसे-जैसे वो अगर 15 डिग्री क्रॉस करेगा तो क्या होगा, 1 आवर उसको कम करना है। जैसे वो ऐसे-ऐसे जाएगा तो 1-1 आवर वो कम करेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर यहाँ पर आपको मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है कि 8 PM है इंग्लैंड में, तो व्हाट विल बी द टाइम हियर? अगर हम वेस्टर्न साइड देखेंगे, यूएसए में देखेंगे, अलास्का में देखेंगे, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ देखेंगे, तो सेम जैसे कि मैंने आपको बोला 12 घंटे इसको यहाँ पर क्या करना थे, ऐड करने थे इसको। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको कम करने हैं।
तो सिंपल सी बात है, जब आप ईस्टर्न साइड जाओगे तो आपको टाइम को इंक्रीज करना है, और अगर आप वेस्टर्न साइड जा रहे हो तो आपको टाइम को डिक्रीज करना है। आप किस रेट पे आप डिक्रीज करोगे उसके लिए आपको पता है। आप अगर आपको सिंपल मैं आपको बात बोलूंगा, अगर एक लॉन्गिट्यूड से आप दूसरी लॉन्गिट्यूड पे क्रॉस कर रहे हो तो सिंपल 4 मिनट्स का फर्क है। अगर आप 15 डिग्रीज आप कवर कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज 1 आवर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके अलावा कि जैसे कि हमने देखा कि कैसे साइंटिस्ट ने इस जो टाइम वेरिएशन है इसको ये जो ये कन्फ्यूजन था टाइम वेरिएशन का, इसको दूर करने के लिए इन्होंने अर्थ को कैटेगराइज किया 24 टाइम जोन में, या ग्रीन विच मीन टाइम का क्या रोल है। उसके अलावा भी अब क्या है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम अब या हम देखेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुई। इवन कंट्रीज जो थी उनका भी जो वास्ट, अगर हम देखेंगे जो कंट्रीज है वहां पर भी क्या है कि वास्ट एक्सपेंशन एरियाज हैं। तो विद इन कंट्रीज भी, जो कि मैंने पहले ही बोला जब हमने ये स्टार्ट किया था, कि नॉट ओनली कि हम ये जो टाइम वेरिएशन है हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद इन द कंट्री, या एट लोकल क्या बोल रहे हैं हम, एट लोकल एरियाज में भी हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब विद इन द कंट्री अगर टाइम वेरिएशन है, इसको दूर करने के लिए अब क्या किया गया, हर एक कंट्री ने अपना अपना टाइम सेट सेट जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, वो सेट किया है। जैसे कि आपको मैं आपको इंडिया की बात करूंगा, अगर आप इंडिया का एक्सपेंशन देखोगे ईस्ट वेस्ट टू, लगभग 2900 किलोमीटर्स है ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये ईस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से ये वेस्ट है, अगर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हम एक्सट्रीम वेस्ट को देखेंगे इंडिया के, वो गुजरात है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे वो 2900 किलोमीटर्स की है लगभग। तो अब यहाँ पर भी जो है कि मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा सबसे पहले कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या है, 2 घंटे का फर्क है। अब कौन आगे है कौन पीछे है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो विद दिस कि अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, हर एक कंट्री ने अपना अपना टाइम स्टैंडर्ड सेट किया। इंडिया ने भी अपना टाइम स्टैंडर्ड सेट किया। तो कैसे उन्होंने इसको सेट किया और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा कि ये जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है या ईस्ट वेस्ट जो एक्सपेंशन है, वो 68 डिग्री से 97 डिग्री है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 30 डिग्री का वेरिएशन है। क्या 30 डिग्री का वेरिएशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, जब 30 डिग्री का वेरिएशन, अब हमें पता है कि अगर 15 डिग्री का वेरिएशन है दैट मीन्स 1 आवर डिफरेंस। तो यहाँ पर 30 डिग्री का वेरिएशन है दैट मीन्स ऑब्वियसली 2 आवर का क्या है डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको बोला अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर एक कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया। सेम इज द केस विद इंडिया, इंडिया ने भी अपना टाइम सेट किया। उन्होंने इस अब क्या किया, 68 और 97 इन्होंने भी एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया। जैसे कि हर एक, जैसे कि हम देखेंगे कि जब हम इंटरनेशनली हम देखेंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम को उन्होंने वो रेफरेंस पॉइंट रखा। तो इंडिया ने भी, हर एक कंट्री अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेती है। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 68 से 97, अगर आप देखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर आप देखोगे या मीडियन देखोगे या सेंटर पॉइंट देखोगे, वो आता है 82 डिग्री। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो इसी बेस पे ये जो इंडिया है जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट करती है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चंस भी आते हैं सिविल सर्विस में या बाकी एग्जाम्स में, कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे है फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। अब आगे मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें पता है, अब हमने जो बोला कि 82 डिग्री ईस्ट, जब ईस्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल रहा है। अब आ रहा है कि कितना आगे है, कितने आवर से आगे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एक घंटे में कितना कवर करता है, 15 आवर्स। तो 82 डिग्री को कितना टाइम लगेगा 82 डिग्रीज में, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो वो 5 आवर्स और 30 मिनट से। तो इंडिया क्या है, इंडिया आगे है, जो ये ग्रीनविच मीन टाइम है या लंदन से वो आगे है 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये चीजें आप खास कर रखिएगा, ये हर एक कंट्री ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ताकि आपकी जो जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको इजीली क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आप एक और चीज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस, वेट अ मिनट, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग दिस टाइम जोन वेरिएशन, कि ऑन अर्थ
अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि ऑन अर्थ जो कि है कि हम एक दिन लूज़ कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसको क्या बोलते हैं हम? ये कहाँ पर ये पॉसिबल है कि हम एक दिन लूज़ कर सकते हैं या हम एक दिन गेन कर सकते हैं? तो आंसर है इसका इंटरनेशनल डेटलाइन, आफ्टर क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेटलाइन। अब ये इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है? इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है और कहाँ पर है ये? सबसे पहले हम देखेंगे ये इंटरनेशनल डेटलाइन किसको बोलते हैं? 180 डिग्री जो ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जब हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको हम अगर हम जब हम उसको क्रॉस करेंगे फ्रॉम ईस्टर्न साइड से या वेस्टर्न साइड से, तो जो बंदा जो ट्रैवल करेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो वो क्या करेगा, ही कैन लूज वन डे और ही कैन गेन वन डे। अब कैसे ये पॉसिबल है और कैसे है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 180 डिग्री, ये क्या है? ये जो 180 डिग्री ड्रा की गई है, डिमार्केशन लाइन ड्रा की गई है, बाउंड्री ड्रा की गई है, जो कि डिफरेंशिएट करती है 2 कैलेंडर डेज़। आप यहाँ पर आपको समझना क्या है कि कैसे एक दिन हम लूज़ करेंगे या कैसे हम एक दिन गेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो ऑन अर्थ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें ये भी अब पता है कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर सन रेज़ पहले पड़ती हैं। दैट मीन्स वो अब आगे होगा और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो पीछे होगा। अब कितना पीछे होगा? एक्सट्रीम वेस्टर्न हेमिस्फीयर एक्सट्रीम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 1 दिन का फ़र्क है। तो अब कैसे ये लूज़ करेगा 1 दिन और कैसे ये गेन करेगा 1 दिन, तो और कौन करेगा, ये भी एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत ही बार ये सिविल में पूछा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करूँगा, बहुत ही ईज़ी है। अगर ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है, 1 दिन आगे हम चल रहे हैं और 1 दिन पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर होगी, यहाँ पर मैं मानूँगा कि यहाँ पर संडे है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन-सा दिन होगा? ऑब्वियसली सैटरडे होगा ऑन द एक्सट्रीम वेस्ट साइड। आप कैसे ये लूज़ करेगा 1 दिन और कैसे ये गेन करेगा और कौन करेगा? अब जो ये बंदा है, अगर ईस्टर्न साइड पे ये बंदा है, ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स वेस्ट। अगर इसने एन्जॉय की संडे, अब ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स वेस्ट ऑन द सेम डे, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस जैसे ही ये नेक्स्ट डे यहाँ पर पहुँचेगा, इसको यहाँ पर भी क्या है, संडे मिलेगी। तो अब ये गेन करेगा 1 दिन या लूज़ करेगा 1 दिन। ऑब्वियसली इसको क्या हो गया, इसको 1 दिन गेन हो गया, जो इसने कल एन्जॉय किया था संडे, अब ये जब नेक्स्ट डे पे यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर भी इसको संडे ही संडे है, तो इसको मौज ही मौज है। यहाँ पर भी संडे इसको मिली, यहाँ पर भी संडे मिली। तो ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको कि 2 संडेज़ मिलती हैं कंटीन्यूअसली। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। लेकिन अब हर एक अब देखेंगे कि एक और इसका जो ये देखेंगे कि पोर्शन देखेंगे, वो है, अब यहाँ से बंदा है, अगर हम देखेंगे एक्सट्रीम क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सट्रीम वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, अब अगर यहाँ से बंदा है, ये ट्रैवल, अब यहाँ पर क्या है, सैटरडे है। अब इसने सोचा चलो वीकेंड है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं संडे करूँगा सेलिब्रेट कहाँ पर? ईस्टर्न साइड में। तो ये ट्रैवल कर रहा है यहाँ से ऑन सैटरडे, ये इसने क्या की, इसने ट्रैवल किया, अब ये पहुँच गया नेक्स्ट डे, कहाँ पर पहुँच गया? ये ईस्टर्न साइड में। अब इसको क्या हो गया, लेकिन जब ये सैटरडे को यहाँ पर निकला, जब ये यहाँ पर पहुँचा नेक्स्ट डे, यहाँ पर नेक्स्ट डे इसको, इस बेचारे को अब क्या है कि बहुत ही अनलकी है कि जैसे ये आया था, इसने ये समझा था कि मैं संडे मनाऊँगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँच गया नेक्स्ट डे, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट मंडे, दैट इज़ वर्किंग डे। तो अब इस बेचारे को क्या हो गया, इसका 1 दिन पूरा ज़ाया हो गया, या इसको हम बोलते हैं इसने 1 दिन क्या किया, लॉस किया। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल डेटलाइन। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं रिगार्डिंग दिस टाइम जोन। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है टाइम जोन, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थिंग्स है टू रिमेंबर दिस टाइम जोन। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि रीजंस भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये जो टाइम वेरिएशन आ रहा है। तो अर्थ की शेप, जैसे कि आप सबको पता है, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप की वजह से क्या हो रहा है, ये अर्थ को, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बोलूँगा कि अर्थ की शेप क्या हो रहे हैं। ये जस्ट लाइक जो हमारा ये, अगर हम हेड की बात करेंगे, फोरहेड, बैक हेड, तो सेम इज़ द केस, जो भी इलिप्टिकल शेप है या स्फेरिकल शेप है,
तो ये प्रोवाइड कर रहा है, जो अब फेसिंग साइड इसका है, जो कि सन को फेस करेगा, वहाँ पर क्या होगी, लाइट होगी, और जो इसका बैक साइड होगा वहाँ पर क्या होगी, डार्कनेस होगी। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, इस वजह से भी टाइम वेरिएशन आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। अर्थ की रोटेशन वेस्ट ईस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके साथ, जो कि आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस। अगर जब भी आप टाइम ज़ोन्स की बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है। और जो स इनकलिनेशन ऑफ फर्स्ट सन रेज़ हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिन कहाँ से स्टार्ट होता है पहले। तो विद दिस फिर आप आगे जा रहे हो टाइम से या पीछे जा रहे हो टाइम से, तो वो आपको पता है फिर। तो ये बेसिक कांसेप्ट से ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट कांसेप्ट, अगर आप टाइम ज़ोन्स की बात कर रहे हो, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कांसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूँगा रिगार्डिंग दिस कांसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब थोड़ा-सा यहाँ पर आप याद रखिएगा कि लैटिट्यूड्स अगर हम देखेंगे, ये आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये पैरेलल लाइन्स हैं जो कि रन करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, एक चीज़ है। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, या क्या कर रही है, ये रन कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप यहाँ देखें, और ये वर्टिकल लाइन्स हैं, और जो ये लैटिट्यूड्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। यहाँ पर एक और डिफरेंस, अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये पैरेलल नहीं है, बल्कि ये कन्वर्ज होती है एट पोल्स। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का कांसेप्ट है, एक्चुअली ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि ड्रा की गई है अर्थ पे, जो जिससे कि हमें क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चलती है, या एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चलती है किसी भी फिनोमेना की या किसी भी एरिया की विद रिस्पेक्ट टू सन। तो इसके लिए मैं आपको आगे कोई सेपरेट लेक्चर दूंगा इस रिगार्डिंग दिस कांसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। यहाँ पर टाइम जोन्स के लिए आपको क्या करें, जैसे कि अगर आपको किसी भी एरिया का लॉन्गिट्यूड पता होगा और लैटिट्यूड पता होगा, तो आप इज़िली उस एरिया का टाइम बोल सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। विथ रेफरेंस टू जीएमटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो कि बेस पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट सेट किया गया है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है, और किस कंट्री में ये पास होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 8 कंट्रीज़ में ये पास होता है। लोकेटेड इन, जो हम देखेंगे कि इसका जो ये सेंटर है, वो रॉयल लंदन में ये एस्टेब्लिश है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको टाइम को इंक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बोला कि कैसे इंक्रीज़ करना है। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको टाइम को डिक्रीज़ करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन आप कितने लॉन्गिट्यूड कवर कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप उसको डिक्रीज़ करोगे। आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ भी बोला कि अगर हम 1 डिग्री की, अगर हम एरिया की अगर देखेंगे कि अगर 1-1 डिग्री का वेरिएशन है, तो कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का। अगर 15 डिग्रीज़ का ये है, तो वहाँ पर क्या लगता है, 1 आवर, तो जो कि मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया। तो उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, जो कि मैंने आपको बोला, इसका भी कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग दिस टाइम ज़ोन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इंटरनेशनल डेडलाइन, जो कि मैंने आपको बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या ये बहुत ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक डिमार्केशन लाइन है जो कि सेपरेट करती है 2 कैलेंडर डेट्स। इससे क्या होता है, एक दिन हम लूज़ कर सकते हैं, एक दिन हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। तो ये भी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये कहाँ पर ड्रा की गई है, मिड पैसिफिक ओशन में ये ड्रा की गई है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा-सा मैं आपको बोलूँगा रिगार्डिंग दिस, कि जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, ये पैरेलल नहीं जाते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये कन्वर्ज होते हैं एट पोल्स। आप, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है कि सिंस ऑल लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो जो एंटार्क्टिका और आर्कटिक है, वहाँ पर जो ये टाइम जो है, वहाँ पर क्या है, टेक्निकली वहाँ पर क्या है, ऑल टाइम ज़ोन्स वहाँ पर क्या होते हैं, ऑकर होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग दिस टाइम ज़ोन उसमें, या अगर आपको लग रहा है कि फर्दर आपको इसके बारे में समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा। आई होप। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।